दो पावन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पावन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। उस पवित्र आत्मा का आह्वान आज हम हमारे दिल में करें, जो निरंतर हम में कार्यशील है। आज हम सभी लोरेटो की धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति करते हैं। जिस प्रकार ईश्वर ने धन्य कुंवारी मरियम को मुक्तिदाता की माता बनने के लिए चुना, यह उस बात को ऐलान करता है कि ईश्वर की योजना अपने भक्तों के प्रति कितनी अहम भूमिका निभाती है और ईश्वर अपने भक्तों को सदा अपने सानिध्य में रखना चाहता है। वह उनके साथ रहता है, वह उनके आगे आगे चलता है, उन्हें मार्ग दिखाता है और उनके पीछे रहकर वह उनकी ढाल बनता है। आज के सुसमाचार पाठ में भी हम इसी बात के बारे में जानेंगे कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया और जो उसके पुत्र पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का पवित्र वचन हमसे यह आह्वान करता है, आज का यह दिन हमसे आह्वान करता है कि क्या हम ईश्वरीय योजनाओं में अपने आप को सम्मिलित करते हुए सम्मान के साथ में उसका आदर करते हुए उसको स्वीकारते हैं या नहीं। आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार माता मरियम ने ईश्वरीय योजनाओं को ग्रहण किया और उन पर चलते हुए उन्होंने अपने आप को ईश्वर को अर्पित करते हुए ईश्वरीय कार्य में अपनी योग्यता, अपना योगदान दिया, उसके लिए हम भी तैयार रहें कि हम भी ईश्वरीय बातों में योगदान देते रहें और ईश्वरीय बातों को जीवन में उतारें एवं सुनने के लिए निरंतर तैयार रहें। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे परिवार में आए, प्रभु हमारे घर में आए, प्रभु हमारी बीमारियों से हमें चंगाई प्रदान करें, जिससे कि हम निरंतर प्रभु के सानिध्य में रहें। हम हमारी तमाम प्रार्थनाओं को, सभी विनतियों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, पूर्वजों को दी गई प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तूने धन्य कुआरी मरियम को चुना कि वह मुक्तिदाता की माता बने। हम उसी माता के आदर्शों पर चले जिनकी दीनता से तू अत्यंत प्रसन्न था और जिनकी आज्ञाकारिता हमारे लिए लाभप्रद सिद्ध हुई। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्याएं 1 से 4 और 9 से 11 तक। एलियस फिर आएंगे। तब एलियस अग्नि की तरह प्रकट हुआ। उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उसने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्साह में उनकी संख्या घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराए। हे एलियस, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आप अग्नि में अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें। पिता और पुत्र का मेल कराए और इज़राइल के वंशों का पुनरुद्धार करे। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इज़राइल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने यह दाखलता लगाई है, आकर उसकी रक्षा कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जिसे तूने चुन लिया है, जिसे तूने बढ़ने की शक्ति दी है, उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल। हम फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमें बचाने की कृपा कर, जिससे हम तेरा गुणगान कर सके। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और
अनुसार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। पहाड़ से उतरते समय यीशु के शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? यीशु ने उत्तर दिया, एलियस को अवश्य आना है और सब कुछ ठीक कर देना है, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूं एलियस आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया है। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कह रहे हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दोनों ही पाठों पर जब हम मनन चिंतन करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 48 में एलियस के फिर आने की जो घोषणा है वह बताई जाती है और उसका दावा किया जाता है कि कौन ईश्वर के मंदिर के सामने इकट्ठा होकर ईश्वर के दर्शन करेगा और ईश्वर किस पर अपनी मोहर लगाते हुए किसको अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने देगा। जब एलियस आएगा तो वह अपने प्रेम एवं अपने सामर्थ्य के द्वारा ईश्वरीय बातों को लोगों को बता देगा। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु के वचनों के माध्यम से हम सुनते हैं कि किस प्रकार यीशु के शिष्य उनसे पूछते हैं, शास्त्री या क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है। और एलियस एक ऐसा दृश्य उत्पन्न करते हैं जो कि हर किसी व्यक्ति के दिलो दिमाग में यह छाप रह जाती है कि एलियस पुनः आएगा, क्योंकि वह स्वर्ग में उठा लिए गए थे, वह स्वर्ग में अपना लिए गए थे और यही धारणा पूरे समाज की थी कि एलियस पुनः आएंगे। और जब प्रभु आज अपने वचनों के माध्यम से कहता है कि एलियस आ चुका है और उन्होंने उसे नहीं पहचाना है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, उन्होंने उसके साथ में मनमाना व्यवहार किया है। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाया जाएगा। ये प्रभु के वचन है कि एलियस धरा पर उसको आना है, अवश्य आना है और वह आ चुका है, लेकिन लोगों ने उसके साथ में मनमाना व्यवहार करते हुए उसके वचनों पर मनन नहीं करते हुए अपने मनमाने व्यवहार के द्वारा, अपनी इच्छाओं के द्वारा उन्होंने उसको तिरस्कृत किया। और प्रभु स्वयं अपने विषय में एक साक्ष्य देते हुए कहते हैं कि मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम ट्रांसफिगरेशन का पर्व मनाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु किन लोगों के साथ में रहता है। प्रभु दो ऐसी चट्टानों के साथ में रहता है। इस्राएली समाज के लिए यह दो एक ऐसे पिलर्स हैं जिन्होंने अपने योगदान के द्वारा ईश्वरीय बातों को अपने जीवन में अपनाया एवं ईश्वरीय साहचर्य से परिपूर्ण रहे। कौन कौन थे वो? एक तो मूसा और दूसरा एलियस। ये दो प्रतिमा जब हम देखते हैं ट्रांसफिगरेशन में कि वह प्रभु यीशु से बात करते हैं, या उस बात को दर्शाता है कि प्रभु उनके साथ में एक होते हुए उसी कार्य को, जो कार्य ईश्वर ने मूसा और एलियस के द्वारा कराए थे,
वही कार्य और वही योजना जो कि ईश्वर के द्वारा इस संसार के लिए निहित थी, जिसका पैगाम नबियों ने अपने वचनों के माध्यम से किया था। भविष्यवाणी की थी कि ईश्वर का पुत्र आएगा, और वही पुत्र आज इन दो चट्टानों से बात करता है और वह अपने कार्यों को, ईश्वरीय प्रेरणाओं को वह लोगों तक पहुंचाता है, ईश्वरीय बातों को वह लोगों तक पहुंचाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु इस संसार में अपने आप को ईश्वर के पुत्र के रूप में समर्पित करते हुए, ईश्वरीय बातों को अर्पित करते हुए वह जीवन बिताता है। और जब वह जीवन बिताता है, उसके साथ में उसके अपने ही उसे ठुकरा देते हैं, मनमाना व्यवहार करते हैं और उसे निंदित करते हैं, उसे घृणित करते हैं और उसे कोड़े लगाते हुए उसको पूरी भरी महफिल के सामने उसकी बेइज्जती की जाती है और पूरे समाज के सामने उसको क्रूस की यात्रा दी जाती है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु हम सभी को उस परमपिता ईश्वर के पैगाम के बारे में कहते हैं। जैसा कि आज का अंतिम जो वचन है कि शिष्य लोग समझ गए कि प्रभु कौन से एलियास के विषय में बात कर रहे हैं। प्रभु इनडायरेक्टली यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में ये बात कह रहे थे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपने आप को उस ईश्वरीय मेमने को अर्पित करें जो संसार के पाप हर लेता है, जिसका पैगाम संत यूहन्ना बपतिस्ता ने दिया कि देखिए ईश्वर का मेमना। और यही बात को हम हर मिस्सा बलिदान में चढ़ाते हुए हम इस बात को दोहराते हैं और फिर हमारा प्रति उत्तर होता है कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ये पूरे विश्वास के साथ में जब हम कहते हैं तो प्रभु हमें स्वीकारता है। हम उस प्रभु का ऐलान करते हैं, उस प्रभु का पैगाम सुनाते हैं जो प्रभु हमारे दिल में निवास करते हैं। आइए हम पूरे विश्वास के साथ में अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए, प्रभु की बताई हुई बातों पर चलते हुए, हमारी कमियों को, हमारी खटियों को, हमारी सभी तकलीफ़ों को प्रभु को अर्पित करें। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान निरंतर तुझे चढ़ता रहे। यह पवित्र संस्कार हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने और इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंकित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवधान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा
तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम कुशन मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी दया की याचना करते हैं, यह दिव्य भोजन हमें बुराइयों से शुद्ध करे और आगामी पर्व के लिए हमें तैयार करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। रखना माँ मरियम, ओ प्यारी माँ, आई है पास तिहारी। जीवन है तेरा निर्मल ओ माँ, तू निष्कलंक प्यारी ओ माँ। जीवन है तेरा निर्मल ओ माँ, तू निष्कलंक प्यारी ओ माँ। पापों से दूर रहना सदा माँ, यीशु के पास ले जाओ माँ। माँ मरियम, ओ प्यारी माँ, आई है पास तिहारी। माँ मरियम, ओ प्यारी माँ,